दोस्तों, अगर आपको ऐसा रूम मिल जाए जिसमें खड़े होकर आप कुछ भी चीज मांगो और वो आपको मिल जाए, तो आप सबसे पहले क्या मांगोगे? कमेंट कर बताना। दोस्तों, हमारी आज की कहानी भी कुछ इस तरह से रूम से रिलेटेड है, जिसकी शुरुआत एक यंग मैरिड कपल से होती है, मैट और केट, जो न्यूयॉर्क के पास ही शांत जगह में घर खरीदते हैं। नए घर में आते ही वो दोनों मिलकर सामान को सेट करते हैं और पुराने सामान को बाहर करते हैं। जब मैट सारा बेकार लकड़ी का सामान बाहर फेंक देता है, तो उसे वहां की वॉल पर एक होल नजर आता है। जब वो वॉल पर लगे वॉलपेपर को हटाता है, तो उसे एक बड़ा सा गेट नजर आता है, जिसमें एक स्पेसिफिक डिजाइन की की लगेगी। दोस्तों, जब मैट सामान फेंक रहा था तभी उसे वो की मिली थी, लेकिन तब उसने ध्यान नहीं दिया। वो की को ढूंढता है और गेट पर सेट कर उसे खोल देता है। दोस्तों, गेट के उस तरफ बस खाली रूम है। बस जैसे ही केट रूम के अंदर एंटर होती है, घर की लाइट बंद बुझ होने लगती है। मैट को लगता है इलेक्ट्रिक फिटिंग में प्रॉब्लम है, इसलिए वो एक इलेक्ट्रीशियन को बुला लेता है। अगले दिन जब इलेक्ट्रीशियन घर आता है, वो और मैट दोनों उस जगह जाते हैं जहाँ से घर की पावर सप्लाई की स्टार्टिंग हो रही है। वहाँ बहुत सारे मोटे मोटे वायर हैं जो एक राउंड मशीन से कनेक्ट हो रहे हैं। इलेक्ट्रीशियन को भी समझ नहीं आता कि ये सब क्या है और कैसे काम कर रहा है, इसलिए वो अभी के लिए हाथ खड़े कर देता है। उसी इवनिंग मैट थोड़ा इस घर की हिस्ट्री देखता है, तो उसे पता चलता है कि जॉन डो नाम के आदमी ने अपने माँ बाप को इस घर में मार दिया था और वो अभी तक जिंदा है और एक मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट है। मैट ऐसे प्रोफेशन एक स्केच आर्टिस्ट है और ऐसे ही वो खाली शराब की बोतल लेकर उसी रूम में चला जाता है जिसको उसने एक दिन पहले खोला था। उसे कुछ समझ नहीं आता कि अब आगे और क्या बनाया जाए, और वो ऐसे ही बोल देता है कि काश एक और शराब की बोतल होती। तभी दोस्तों, रूम की लाइट कुछ सेकंड्स के लिए बुझती है और जब रोशनी वापस आती है तो शराब की बोतल उसके सामने होती है। सुबह जब केट सोकर उठती है तो वो मैट को ढूंढते हुए रूम तक पहुंचती है, तो वो उस जगह को देखकर चौंक जाती है। मैट ने कई सारी पुरानी ओरिजिनल पेंटिंग्स, एक्सपेंसिव वाइन और भी बहुत कुछ उस रूम में मंगवा लिया होता है। केट को समझ नहीं आता ये सब यहाँ कैसे आया। मैट उसे सब कुछ बताता है। पहले तो केट को विश्वास नहीं होता, लेकिन जब पहले 1,000 और बाद में 10 लाख डॉलर केट मांगती है, तो उस रूम में इतना पैसा सच में आ जाता है। ये देख वो दोनों बहुत ही खुश और एक्साइटेड हो जाते हैं और दिन भर में अपनी जितनी इच्छाएं हैं, जितने शौक है, वो सब पूरे कर लेते हैं। अगले दिन मैट केट को एक छोटे बच्चों का झूला दिखाता है, जिसे देख केट डिप्रेशन में चली जाती है। असल में दोस्तों, केट के पहले से 2 मिसकैरेज हो चुके हैं। मैट चाहता है कि वो फिर से एक बार और ट्राई करें और अपनी फैमिली पूरी करें, लेकिन केट अब इस तरह का दुख और नहीं देखना चाहती। मैट उसे शांत अकेला घर छोड़ता है और बाहर घूमने चला जाता है। कुछ देर बाद मैट जब घर वापस आता है, तो वो देखता है कि केट एक छोटे बच्चे को खिला रही है। वो समझ जाता है कि केट ने इस बच्चे को लाने के लिए उस रूम का इस्तेमाल किया है। मैट ये देख केट पर काफी गुस्सा होता है। वो उसे बोलता है कि ये सही नहीं है, तुमने इसके लिए भी एक शॉर्टकट का इस्तेमाल किया, तुम्हें इसे मारना होगा। केट ना चाहते हुए भी मैट के कहने पर उसे रूम में ले जाती है। मैट उसे फोर्स करता है ये बोलने के लिए कि ये बच्चा गायब हो जाए, लेकिन पहले तो केट और बाद में मैट भी इतनी हिम्मत नहीं कर पाता कि वो एक बच्चे को गायब कर सके। केट उस बच्चे का नाम शेन रखती है। अगले दिन मैट फिर से इस घर का हिस्ट्री देख रहा होता है, तभी उसे किलर जॉन डो की बोली एक लाइन नजर आती है कि कमरे ने मुझे बनाया है। वो कुछ पैसे लेता है और मेंटल हॉस्पिटल जाता है जॉन डो से मिलने के लिए। उसे जानना है कि ये सब कैसे हो रहा है। मैट को जॉन डो मिलता है, जो अब काफी बूढ़ा हो चुका है। मैट उसे रूम के बारे में बताता है, जिसके बारे में जॉन को पहले से सब पता है। मैट उसे अपने ही माँ बाप के मारने का कारण पूछता है। जॉन उसे कुछ नहीं बताता, वो बस उसे इतना कहता है कि छोड़ दो उस घर को और भूल जाओ उस कमरे को। हॉस्पिटल से वापस आते टाइम मैट अपनी कार में फ्यूल डलवाता है, लेकिन जब वो पैसे देने के लिए अपनी पॉकेट चेक करता है तो उसमें डस्ट के अलावा कुछ नहीं होता। वो घर वापस आता है और कई सारे नोटों को वो घर से बाहर फेंकता है, जो तुरंत ही गायब हो जाते हैं। असल में दोस्तों, इस कमरे से मांगी कोई भी चीज या कुछ भी हो, अगर वो चीज घर के दहलीज के पार गई तो वो राख बन जाती है। मैट उस रूम की दीवारों को तोड़कर देखता है कि ये रूम असल में है क्या, और वो देखता है कि ये रूम पूरे मोटे मोटे वायर्स के जाल से घिरा हुआ है। और मैट को घर में एक लाइन डायग्राम मिलता है जो उस मशीन का लग रहा है जिसको इलेक्ट्रीशियन देखकर गया था। ये लाइन एक पैटर्न में डली हुई है।
केट शेन को घर से बाहर ले जा रही होती है, तभी मैट उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो मैट की बात ना मानते हुए बाहर जाती है। तभी मैट को केट के चिल्लाने की आवाज आती है और मैट शेन को जल्दी से घर के अंदर ले आता है। दोस्तों, शेन अचानक से ही कुछ सेकंडों में एक यंग बच्चा बन चुका है। मैट केट को सब कुछ बताता है कि इस रूम में बनी कुछ भी चीज अगर घर से बाहर जाती है तो वो बस मिट्टी बन जाती है। शेन केट को कई बार बाहर जाने को बोलता है, लेकिन वो उसकी तबीयत खराब होने का बहाना देकर उसे घर से बाहर जाने से रोकती है। लेकिन एक दिन शेन केट से छिपकर बाहर जा ही रहा होता है, तभी केट उसे अंदर खींच लेती है। शेन के इस एक्शन का रिएक्शन ये होता है कि केट मैट के साथ मिलकर घर की सारी खिड़कियां लकड़ी से परमानेंट बंद कर देती हैं। शेन की एक गंदी आदत होती है कि वो कुछ भी खाते वक्त काफी आवाज करता है, और एक दिन शेन उस लाइन डायग्राम को भी अच्छे से देख लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैट और केट उठते हैं तो वो देखते हैं कि रूम का गेट थोड़ा सा खुला हुआ है, और जब वो उसके अंदर देखते हैं तो उन्हें सेम वैसी जगह नजर आती है जो उनके घर के आसपास की है। शेन स्नोमैन बनाकर वहाँ खेल रहा होता है। मैट को ये सब देख शेन पर काफी गुस्सा आता है और वो उसे रूम से बाहर निकाल रूम को बंद कर देता है। असल में मैट नहीं चाहता कि कोई भी अब उस रूम का इस्तेमाल करे, और उसका शेन से ज्यादा कुछ लगाव भी नहीं है। इसका एक रीजन भी है जो आपको अभी कुछ देर में पता चलेगा। मैट के इस बिहेवियर के कारण केट उससे लड़ पड़ती है। इसी दौरान उनके घर का फोन बजता है जिसको मैट अटेंड करता है। फोन पर जॉन डो है जो उसे अपने माँ बाप के मानने का कारण बताता है। वो ये है कि उसको भी शेन की तरह उसके माँ बाप ने रूम से बनाया था, और उसे मालूम था कि वो अगर घर से बाहर गया तो वो कुछ ही देर में मर जाएगा, इसलिए उसने अपने माँ बाप को मार दिया। इनको मारने से जॉन डो जब घर से बाहर गया तो उसके साथ कुछ भी अजीब या गलत नहीं हुआ। ना ही उसकी उम्र तेजी से बढ़ी और ना ही वो मरा, बस बाकी की जिंदगी उसने मेंटल हॉस्पिटल में बिता दी। दोस्तों, ये सारी बात एक दूसरे फोन से केट भी सुन लेती है। ऑल इन ऑल अगर शेन को बचाए रखना है तो केट या मैट में से किसी एक को मरना होगा, क्योंकि एक लाइफ घर से जाएगी तभी दूसरी लाइफ वापस आ पाएगी। और दोस्तों, मैट को ये डर तब से था जब से उसने जॉन डो के बारे में पढ़ा था। अगली सुबह केट और मैट देखते हैं कि उनके घर का मेन डोर खुला हुआ है और रूम में शेन है जो अब 16-17 साल का लग रहा है। उसके हाथ में गन है, वो इसे खिलौना समझ रहा है। केट उसे बातों में फंसाकर गन लेने की कोशिश करती है, तभी मैट शेन पर अटैक कर देता है, जिससे केट को भी धक्का लग जाता है और वो बेहोश हो जाती है। जब केट की आंख खुलती है तो उसे मैट अपने पास नजर आता है। वो उसे शेन के बारे में पूछती है। मैट बताता है कि जब गन छीनने के लिए हाथापाई हुई तो गलती से उसे गोली लग गई और वो मर गया। शेन के मरने का काफी दुख होता है केट को। कुछ देर बाद वो दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं। मैट खाना खा रहा होता है और खाते वक्त वो वैसी आवाज निकालता है जैसी शेन निकाला करता था। असल में दोस्तों, ये शेन ही है, और अभी केट जिस घर में बैठी है वो असली नहीं बल्कि एक रेप्लिका है जो उसी रूम में शेन ने बनाया है जैसे पहले बनाया था। यहाँ रियल वर्ल्ड में मैट को होश आता है। वो केट को ढूंढने लगता है, तभी वो देखता है कि उस रूम की घर से गायब है और किसी ने उस रूम को भी अंदर से लॉक कर रखा है। वो गेट के साइड में दीवार को तोड़ता है और वायर के जालों के बीच में से शेन के क्लोन वर्ल्ड में आता है। इधर शेन कैट को हैरासमेंट करने लग जाता है, जिसकी वजह से वो उससे बचकर भागती है। यहाँ मैट जल्दी से भागकर शेन के क्लोन हाउस में जाता है, और एक ऐसा टाइम आता है जिसमें केट के सामने 2 मैट खड़े होते हैं, लेकिन उसको असली मैट को पहचानने में दिक्कत नहीं होती और वो शेन को सीढ़ियों पर से धक्का दे देती है। मैट और केट इस घर से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन शेन ने ये घर भूल भुलैया जैसा बनाया है उस लाइन डायग्राम की मदद से जिसने उसे पहले देखा था। जैसे तैसे करके वो दोनों मेन गेट तक पहुंचते हैं। वैसे ही शेन अपने असली रूप में आकर मैट को मार देता है। तभी शेन देखता है कि असली केट और मैट तो घर से बाहर हैं। असल में इन दोनों ने शेन को फंसाने के लिए अपने क्लोन बनाकर उसे घर में फंसाए रखा है। असली मैट और केट जल्द से जल्द वो रेप्लिका वर्ल्ड से बाहर निकलते हैं और उनके पीछे शेन भागता है। जल्दी से जल्दी मैट अपने रियल वर्ल्ड वाले घर का मेन डोर खोलता है, और तभी शेन मैट के साथ गलती से घर से बाहर चला जाता है और केट घर का मेन डोर बंद कर देती है, जिस कारण शेन कुछ ही सेकंड में ओल्ड मैन बन जाता है और देखते ही देखते वो मिट्टी बन वैनिश हो जाता है, और आखिर में केट और मैट वो घर भी छोड़ देते हैं। सो दोस्तों, इस तरह हमारी आज की कहानी खत्म होती है। आई होप सो आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो। आप हिप्नोटिक मूवी का एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, इसमें हिप्नोसिस क्राइम की बहुत अच्छी स्टोरी है। मैं मिलूंगा जल्दी एक और नई अमेजिंग कहानी के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।